हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज की जानकारी कुंभ राशि से संबंधित है। आज मैं अप्रैल 2022 कुंभ राशि फल बताऊंगा। कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा इसकी जानकारी दूंगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 30 दिनों का हाल आपके सामने रखूंगा। और यह जानकारी, इसका आधार क्या है? चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा एक राशि पर लगभग 2.25 दिन तक रहता है और अप्रैल के महीने में चंद्रमा अलग अलग राशियों पर गोचर करेगा और उससे कुंभ राशि पर क्या असर पड़ेगा, कौन सा दिन ठीक नहीं है, कौन सा दिन अच्छा रहेगा, यात्रा कब होगी, शादी के रिश्ते की बात कब होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि कुंभ राशि है, तभी यह वीडियो आपके लिए काम का है। तो यहाँ पर चंद्र राशि की बात हो रही है। आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर अंक पर लिखा हुआ है लग्न कुंडली में, तभी आपकी कुंभ राशि होगी। तो शुरू करते हैं। हर एक दिन का हाल आपके सामने रखूँगा। 1 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा? सबसे पहले 1 अप्रैल कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 1 अप्रैल के दिन धन का लाभ होगा। आर्थिक अगर पक्ष देखें तो शुभ रहेगा। पैसा आएगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। नौकरी में भी लाभ मिलेगा। शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहें 1 अप्रैल के दिन। या कोई आपका विरोधी है तो उससे बचकर रहें, या आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपका कोई विरोधी है तो उससे बचकर रहें। स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी रह सकती है 1 अप्रैल के दिन। वाणी अर्थात बोलचाल में थोड़ी सी सावधानी आप अवश्य रखें 1 अप्रैल के दिन। शिक्षा के मामले में यदि आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगावें, शिक्षा पर, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देवें। यदि आपकी कुंभ राशि है तो 1 अप्रैल का दिन मध्यम लेकिन अशुभ नहीं है, शुभ है। अब बात करेंगे 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। 2, 3, 4 अप्रैल ये 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? थोड़ी सी स्वभाव में चंचलता रहेगी, स्वभाव में तेजी भी रहेगी। इन 3 दिनों में धन का लाभ होगा, आमदनी में शुभ है ये 3 दिन। अचानक लाभ का योग बनेगा। शुभ कार्यों में आपकी रुचि बनेगी और पुराना कोई बकाया है तो पैसा आपके पास वापस आ सकता है। आप कोशिश करेंगे तो आप किसी से यदि पैसा मांगते हैं तो इन दिनों में आप मांगेंगे तो वह पैसा आपके पास आ जाएगा। मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया है और वह पैसा नहीं दे रहा है तो 2, 3, 4 अप्रैल को प्रयास करें, उससे पैसा मांगेंगे तो वह पैसा आपके पास आ जाएगा। 5 और 6 अप्रैल ये 2 दिन कैसे रहेंगे, अब इसके बारे में बात करेंगे। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का विचार बन सकता है, लेकिन खरीदना नहीं है। 5 और 6 अप्रैल ये 2 दिन आपके लिए ठीक नहीं है। विचार तो बनेगा लेकिन खरीदना नहीं है। घरेलू सुख में कुछ कमी हो सकती है और भूमि, मकान, वाहन खरीदना है तो इसके बाद में जो अच्छे दिन हैं उसमें आप खरीद सकते हैं। जानकारी पूरे महीने की दे रहा हूँ। शिक्षा में सामान्य रहेगा। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल दोनों शिक्षा, अगर स्टूडेंट हैं तो शैक्षणिक मामलों में सामान्य रहेंगे। थोड़ा सा डर रहेगा, भय रहेगा, चाहे नौकरी के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो या व्यापार के संबंध में हो, क्योंकि अलग अलग आयु के लोग होंगे। कुंभ राशि वाले कई प्रकार के लोग होंगे। कोई वृद्ध है, कोई युवा है, कोई स्त्री है, कोई छोटी कन्या है, तो अलग अलग स्थितियाँ उनके सामने रहेगी। बच्चे हैं तो पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देवें, अन्यथा समस्या रहती है। बड़े हैं, व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा नौकरी में ध्यान देवें तो वहाँ ठीक रहेगा। थोड़ा सा भय रह सकता है। वैसे नौकरी में कोई समस्या वाली बात नहीं है और लाभ में कोई कमी इन दिनों में नहीं होगी। इनकम आपके पास अच्छी रहेगी 5 और 6 अप्रैल को। अब बात करेंगे 7, 8, 9 अप्रैल। ये 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देवें।
पेट की कोई समस्या है, रोग है, पुराना रोग है तो ध्यान देवें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। और इन दिनों में 7, 8, 9 अप्रैल इन दिनों में भी खान पान पर विशेष ध्यान देवें, अन्यथा पेट की समस्या हो सकती है। संतान की थोड़ी सी चिंता रहेगी, शिक्षा में भी समस्या रह सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं, कुंभ राशि है, तो शिक्षा पर ध्यान अवश्य देवें। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह यदि करना चाहते हैं तो इस रिश्ते की बात परिवार में इन दिनों में आप कर सकते हैं। आमदनी अच्छी रहेगी इन दिनों में, धन का लाभ जरूर होगा, व्यापार नौकरी सब ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आमदनी अच्छी है तो सब स्थितियां अपने आप अच्छी रहती है। थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देना है, शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देना है, संतान के स्वास्थ्य और संतान पर ध्यान देना है। व्यर्थ ना उलझें, किसी से इन दिनों में व्यर्थ झगड़ा ना करें या व्यर्थ बात ना करें। 7, 8, 9 अप्रैल की जानकारी आपको मिल गई। अब बात करेंगे 10 और 11 अप्रैल। ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। बल की वृद्धि होगी, शरीर में ताकत, बल, साहस की वृद्धि होगी, शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वहाँ पर भी शुभ स्थिति रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। रोगों में भी कमी होगी, स्वभाव थोड़ा सा तेज अवश्य रहेगा। 10 और 11 अप्रैल को यात्रा का योग बन सकता है, कहीं आना जाना हो सकता है। धन का लाभ होगा, सुख की प्राप्ति होगी और समस्त प्रकार के भौतिक संसाधनों का लाभ मिलेगा। लेकिन अभिमान से बचें, गर्व ना करें, इन दिनों में किसी प्रकार का घमंड अभिमान ना करें। अब बात करेंगे 12, 13, 14 अप्रैल। ये 3 दिन कैसे रहेंगे इसके बारे में जानेंगे। शादी के रिश्ते की बात इन दिनों में कर सकते हैं। यदि आपकी संतान है, उसकी राशि कुंभ है, तो माता पिता भी बात कर सकते हैं। जहाँ से रिश्ता आया वहाँ बात कर सकते हैं। और संतान का भी विचार बनेगा विवाह का इन दिनों में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन, अगर शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा। यदि आपकी कुंभ राशि है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, साहस की वृद्धि होगी, खान पान में रुचि बढ़ेगी, अच्छा खान पान रखेंगे इन दिनों में 12, 13 और 14 अप्रैल को। धन का लाभ होगा, यात्रा में भी सफलता मिलेगी, व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यापारी है, कुंभ राशि है, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और स्वभाव यहाँ पर थोड़ा सा तेज रहेगा इन दिनों में 12, 13, 14 अप्रैल को। अब बात करेंगे 15 और 16 अप्रैल। ये 2 दिन कैसे रहेंगे। यदि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार बार बार होते हैं तो इन दिनों में विशेष ध्यान देवें, अन्यथा ऐसी समस्या हो सकती है। जमा पूंजी में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कहीं से पैसा आएगा, इस प्रकार का योग बनेगा। धन का लाभ होगा, चाहे व्यापारी हैं चाहे आप नौकरी करते हैं। मानसिक क्लेश थोड़ा सा अवश्य रहेगा, क्योंकि ये 2 दिन इतने अच्छे नहीं हैं। तो पारिवारिक समस्या रह सकती है, या कोई मानसिक चिंता रह सकती है, या नौकरी में या व्यापार में किसी से बहस या कोई क्लेश वाली स्थिति रह सकती है। थोड़ा चिड़चिड़ापन भी रहेगा। लेन देन में सावधानी रखें, किसी को पैसा उधार ना देवें, इस बात पर ध्यान देवें। और लेन देन कर रहे हैं तो उस समय विशेष सावधानी रखें। और खान पान पर भी इन दिनों में ध्यान अवश्य देवें। 15 और 16 अप्रैल को खान पान में भी ध्यान अवश्य देवें। अब बात करेंगे 17 और 18 अप्रैल के बारे में। ये 2 दिन ठीक रहेंगे कामकाज में, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें ठीक रहेंगे, लाभ आपको मिलेगा, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो। भाई बहनों से इन दिनों में थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, इसलिए प्रेम बनाए रखें। धार्मिक या सामाजिक कार्यों में आना जाना इन दिनों में हो सकता है। अचानक लाभ भी आपको इन दिनों में मिल सकता है, तो ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उनसे अच्छी बात करें, ढंग से बात करें या प्रेम बनाए रखें। तो 17, 18 अप्रैल दोनों दिन बुरे नहीं हैं। 19 और 20 अप्रैल की बात करेंगे। इन दिनों में 19 और 20 अप्रैल में पिता से बातचीत करते हैं तो उसमें सावधानी रखें। पिताजी से थोड़ी सी
अच्छी ढंग से बात करें। नौकरी में बदलाव का विचार बन सकता है, जरूरी हो तो छोड़ें या बदलाव करें, अन्यथा योग तो बनेगा बदलाव का। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का योग भी इन दिनों में बन सकता है या विचार बन सकता है 19-20 अप्रैल को। अधिकारी व कर्मचारियों से व्यर्थ झगड़ा ना करें इन दिनों में, क्योंकि स्वभाव में थोड़ी सी तेजी रहेगी। तो आपके साथ जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनसे व्यर्थ झगड़ा ना करें इन दिनों में। व्यापार में शुभ रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। और नौकरी कर रहे हैं तब भी लाभ आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल जो साथ में काम करते हैं उनसे बचकर रहें। अब बात करेंगे 21 और 22 अप्रैल के बारे में। ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आमदनी अच्छी रहेगी, लाभ का योग बनेगा। नौकरी व्यापार दोनों में शुभ स्थिति रहेगी इन दिनों में। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो परिवार में इस बात को इन दिनों में रख सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में भी शुभ स्थिति रहेगी, पढ़ाई में अच्छी स्थिति रहेगी इन दिनों में। इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी, आपको कोई वस्तु चाहिए तो उसकी प्राप्ति भी होगी और उसको आप खरीद कर भी ला सकते हैं इन दिनों में। मित्रों से लाभ मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, सामाजिक कार्यों में, शादी विवाह में आना जाना हो सकता है। सुख के साधनों की वृद्धि होगी, जितने भी सुख के साधन हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, कोई न कोई वस्तु आप खरीद कर लाएंगे या इस प्रकार की शुभ स्थिति बनेगी। आकस्मिक लाभ का योग 21 और 22 को बनेगा। तो 21 और 22 अप्रैल आपके लिए दोनों दिन अच्छे हैं। अब बात करेंगे 23-24 अप्रैल के बारे में। रोग या मुकदमे पर खर्च हो सकता है, दोनों दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं 23 और 24 अप्रैल। या अन्य कोई व्यर्थ का खर्चा हो सकता है और उस खर्चे से आपको मानसिक चिंता भी रह सकती है। तो अनावश्यक खर्च इन दिनों में ना करें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें, अन्यथा रोग भी हो सकते हैं। यात्राएं अधिक रहेगी, लेकिन यात्राओं में भी कहीं जाना है, यात्रा कर रहे हैं तब भी सावधानी इन दिनों में अवश्य रखें। लेन देन में सावधानी रखें, किसी को उधार धन ना देवें, अन्यथा फिर समस्या हो सकती है इन दिनों में। तो 23 और 24 अप्रैल आपके लिए ठीक नहीं है। अब बात करेंगे 25 और 26 अप्रैल। ये 2 दिन कैसे रहेंगे। शादी के रिश्ते की बात इन दिनों में कर सकते हैं, कहीं से रिश्ता आता है तो बातचीत कर सकते हैं। व्यापार में भी शुभ स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी, अगर शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। स्वभाव में थोड़ी सी तेजी अवश्य रहेगी और जो ठान लेंगे वही काम इन दिनों में आप अवश्य करेंगे। तो जो कहेंगे वही करेंगे। आनंद की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, खरीदारी का योग बनेगा इन दिनों में। और नई योजना पर कार्य या नई योजना पर विचार इन दिनों में हो सकता है। तो कोई भी नई योजना इन दिनों में आप बना सकते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी के मामले में कोई योजना बना रहे हैं या नौकरी छोड़कर नई नौकरी करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति, योजना इस समय में बन सकती है। और भी कोई योजना बन सकती है, जैसे मकान बनाना हो, वाहन खरीदना हो, तो कोई न कोई नई योजना, बड़ी योजना इन दिनों में बन सकती है। अब बात करेंगे 27, 28 और 29 अप्रैल। ये 3 दिन कैसे रहेंगे, इनके बारे में जानेंगे। ये दिन आपके लिए ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। धन का लाभ इन दिनों में अवश्य होगा। नौकरी व्यापार सभी में शुभ स्थिति रहेगी। शत्रुओं से थोड़ा सा इस समय वही बात है, बचकर रहें। और स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा। स्वभाव में थोड़ी सी तेजी रह सकती है। और स्टूडेंट हैं तो शिक्षा पर ध्यान देवें। लाभ में कोई कमी इन दिनों में नहीं रहेगी। अब हम बात करेंगे अंतिम दिन 30 अप्रैल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। धन लाभ के मामले में 30 अप्रैल का दिन बहुत अच्छा रहेगा, चाहे नौकरी में है चाहे व्यापार में है। अचानक लाभ का योग भी बनेगा। धर्म के प्रति रुचि भी रहेगी और शुभ कार्यों में आप संलग्न हो गए। शादी विवाह में आना जाना हो सकता है।
किसी से आप पैसा मांगते हैं तो वह पैसा भी इस दिन आ सकता है, 30 अप्रैल के दिन। लेकिन स्वभाव में थोड़ी सी तेज़ी रहेगी, चंचलता रह सकती है स्वभाव में, तो इस बात पर ध्यान अवश्य दें। अब अंतिम और मुख्य बात, वैसे तो इस वीडियो में मैंने सभी दिनों की जानकारी पूरी आपको दे दी है, लेकिन कुछ स्थितियाँ, कुछ दिन हैं, उनको आप शुभ कार्यों में टाल देवें। जैसे 4 अप्रैल 2022 रात्रि 9 बजे से लेकर 4 अप्रैल की रात्रि 9 बजे से लेकर, अर्थात 4 अप्रैल का पूरा दिन अच्छा है, लेकिन रात्रि 9 बजे से लेकर 7 अप्रैल की सुबह 9 बजे तक यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। 14 अप्रैल 2022 दूसरी स्थिति, 14 अप्रैल 2022 शाम को 4 बजे से लेकर 16 अप्रैल 2022 रात की 8 बजे तक यह समय भी पूरा आपके लिए ठीक नहीं है। और 23 और 24 अप्रैल ये 2 दिन भी आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे तो इनकी जानकारी मैं इस वीडियो में पूरी दे चुका हूँ, किस दिन क्या नुकसान हो सकता है या क्या सावधानी रखनी है, फिर भी आपने इन दिनों को जाना कि ये दिन आपके लिए ठीक नहीं है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।